एग्जाम के एग्जाम में बचे हैं लास्ट 30 डेज। और अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि लास्ट 30 डेज में हमें ऐसा क्या पढ़ना चाहिए जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाएं, मैक्सिमम मार्क्स मिल जाए, तो यू आर एट द राइट प्लेस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म CUET PG अड्डा। मैं हूं आपकी मैथमेटिक्स एजुकेटर नेहा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी IIT एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब देखो, सिलेबस टोटल 3 पार्ट्स में कवर्ड है, सेक्शन 1, 2 एंड 3। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड विद सेक्शन 1। सो सेक्शन 1 हमारे पास आ जाता है रियल एनालिसिस का। अब रियल एनालिसिस में हमें कौन से टॉपिक्स बिल्कुल पढ़ के ही जाने हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम आ जाते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज में पहले तो आप लोगों को सीक्वेंस सीरीज के टाइप्स पता होने चाहिए कि कौन सी सीक्वेंस या कौन सी सीरीज बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, मोनोटोनिक है, नॉन मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक में भी इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कॉन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। तो ये मेन चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, दैट इज बाउंडेड, मोनोटोनिक एंड देन कॉन्वर्जेंट है या नहीं। एंड देन कॉन्वर्जेंट है या नहीं, उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। तो आप लोगों को मेन टेस्ट ज़रूर पढ़ लेने हैं। जैसे यहाँ पर है कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट एंड रूट टेस्ट। तो ये हो जाता है सीरीज के लिए, ठीक है। सिमिलरली सीक्वेंस के भी कुछ टेस्ट हैं, तो वो आप लोग ज़रूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं हम फंक्शंस ऑफ वन रियल वेरिएबल में। अब वन रियल वेरिएबल को मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, LCD, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। कोई भी फंक्शन आ जाए, आप लोगों को उस फंक्शन की लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी निकाल दे अच्छे से आनी चाहिए। एंड देन डिफरेंशिएबिलिटी के बाद हमारे पास कुछ थ्योरम्स आ जाते हैं, जैसे कि रोल्स थ्योरम, MVT विच इज़ मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये बेसिक थ्योरम्स भी हमें अच्छे से आने चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं हम सेक्शन 2 की तरफ, जिसमें आ जाता है फंक्शंस ऑफ 2 और 3 रियल वेरिएबल्स। अब फंक्शंस ऑफ 2 और 3 रियल वेरिएबल्स में भी वापस LCD इंपॉर्टेंट है, दैट इज लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और इसमें आपके पास आ जाता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। फंक्शंस ऑफ वन रियल वेरिएबल में मैक्सिमा मिनिमा इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। देन इंटीग्रल कैलकुलस की हम बात करें तो इंटीग्रल कैलकुलस में क्वेश्चंस ऑफ डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, जैसे कि सरफेस एरिया निकालने को पूछ सकता है, वॉल्यूम निकालने को पूछ सकता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डबल ट्रिपल इंटीग्रल तो है, और इस मेथड को सॉल्व करने के लिए, मतलब डबल इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन या फिर चेंज ऑफ वेरिएबल्स, ये सारे एकदम जो बेसिक मेथड्स है ना, वो देख लेना। क्योंकि इंटीग्रल के क्वेश्चंस नॉर्मली बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते। ऐसा है कि अगर आप क्वेश्चन देख के डायरेक्टली कर सकते हो तो बन जाएगा, मतलब बन गया तो बन गया, अदरवाइज नहीं बनेगा। वैसे क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। फिर आ जाता है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, बर्नौली इक्वेशन एंड देन इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं। पहला वेरिएबल सेपरेबल मेथड, फिर होमोजीनियस है कि नहीं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है कि नहीं, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, लीनियर इक्वेशन है तो कैसे सॉल्व करोगे, बर्नौली है तो कैसे करना है, ये ऊपर से चीज़ें देख लेना। ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए प्रॉपर मैंने एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो भी बना रखा है, आई टैब पे आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं विद सेक्शन 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, लीनियर अलजेब्रा एंड अलजेब्रा। तो यार मैट्राइसिस में आपको सबसे पहले मैट्रिसेस के सारे टाइप्स पता होने चाहिए। निलपोटेंट क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, हर्मिशियन क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, और फिर हर तरीके के मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स है वो मैट्रिक्स के टाइप्स के भी आपको पता होने चाहिए। देन रैंक नलिटी थ्योरम यहाँ पर भी है एंड रैंक नलिटी थ्योरम यहाँ पर भी है। सो रैंक नलिटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना। देन हमारे पास आ जाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस पिछले कुछ 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा अमाउंट में पूछे जा रहे हैं। सो ये टॉपिक बिल्कुल मत छोड़ के जाना। एंड देन फिर हम देख लेते हैं ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में बेसिक चीज़ें जैसे कि ग्रुप्स क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबिलियंट ग्रुप क्या होता है एंड सो ऑन, ठीक है। एंड देन वी ऑल्सो हैव लैग्रेंजेस थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप्स। और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कुछ फॉर्मूलास होते हैं, वो याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर होता है हमारा सिलेबस खत्म। आई होप आप लोगों को समझ में होगा कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ के जाना है, ठीक है। तो जो मैंने टॉपिक स्टिक करे हैं वो ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि लास्ट 30 डेज में हम बहुत कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन जितना पढ़ सकते हैं उसको अच्छे से पढ़ के जाओ। ऑल्सो इफ़ यू आर समवन जो कि प्रिपरेशन कर रहा है एंड उनको चाहिए कि कोई क्रैश कोर्स मिल जाता, कोई ऐसा कोर्स मिल जाता जिसमें 100% रिविजन हो जाता, तो आप लोगों के लिए CUET PG अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर मैं लेकर आई हूँ एक क्रैश कोर्स विच इज़ सिग्मा क्रैश कोर्स, जो कि IIT एग्जाम प्लस CUET PG स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर आपको ये सारे फीचर्स मिल रहे होंगे। ऑल्सो इफ यू वांट टू गेट एनरोल्ड इन द कोर्स, डोंट फॉरगेट टू यूज़ द कोड NS10। ऑल्सो यहाँ पर है टेलीग्राम चैनल, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो, अपडेट हो, अगर मैं यूट्यूब की फ्री क्लास ले रही हूँ तो वो कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो इसके अपडेट्स मैं यहाँ पर देती रहती हूँ। सो येस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड आई होप एंड आई विश कि आप सभी जल्दी से जल्दी अपनी ड्रीम IIT में जा रहे होंगे मास्टर्स इन मैथमेटिक्स करने के लिए। इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग, टेक केयर, बाय।